हेलो साथियों, मैं देवी सर आपको अपने इस चैनल सक्सेस का जादू पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ समस्याएं हो गई थी जिस कारण लगभग एक हफ्ते से वीडियो नहीं बन रहे थे। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब पक्का वादा है कि वीडियो लगातार आते रहेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी की मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें से बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं के लिए, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको समझ प्रस्तुत करूंगा ताकि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में कोई भी समस्या ना हो। तो आज का वीडियो, जो कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर आपका था अनुपात समानुपात, यही चल रहा था, जिसमें से एक वीडियो या दो वीडियो सहित हमने बनाया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके पास ये नए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षाओं में ये इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये खासकर जो अब वीडियो बनेगा आज का और आने वाले जो दिन के लिए, वो आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान रखते हुए बनेगा। तो देखिए बेटा, इससे पहले अनुपात समानुपात की बेसिक जानकारियाँ हो गई थी आपके पास। अब अनुपात समानुपात का अच्छे क्वेश्चन जो एनटीपीसी को ट्रैक करेंगे, ये उद्देश्य है हमारा इसको लाने का। और इसी के साथ आज का मोटिव है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता पगलों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए आप लोग जीव जान लगा करके जुट जाइए और यकीन मानिए कि अगली मंजिल आपकी होगी, अगला पद आपका होगा और अगली नौकरी आपकी होगी। तो देखिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना किया जाए। देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो टाइप है आज का, वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार हमने देखे हैं और ये हर बार आते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में। रेलवे में, एनटीपीसी में भी आते हैं और आरआरबी में आते हैं। तो उसी को ध्यान रख के आज हमने ये वीडियो आज समर्पित है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, यदि तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, यदि इनका योग कुल योग 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब परीक्षा में छोटी संख्या पूछ सकता है, जैसे हमने यहाँ बड़ी संख्या पूछा है। परीक्षा में हो सकता है छोटी संख्या पूछ ले, या छोटी संख्या बड़ी संख्या में गुणनफल पूछ ले, या छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर पूछ ले। वो तो परीक्षा पर डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वालिटी पर। लेकिन अगर आप लोग इसका कंसेप्ट समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, कैसे क्वेश्चन करना है। तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं आपको। यहाँ पर तीन संख्याएँ हैं, तीन संख्या नहीं है, तीन संख्याओं में अनुपात है। यदि तीन संख्याओं में अनुपात कितने का है, 10, 15 और 24 का है, और उनका कुल योगफल संख्याओं को दिया है। संख्या नहीं मालूम, संख्या का अनुपात मालूम है, परंतु संख्या का योगफल मालूम है 98। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछ सकता है। जैसे आपके यहाँ पर देखो पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, या बड़ी संख्या छोटी संख्या में योगफल पूछ सकता है, या अंतर पूछ सकता है दोनों में, या छोटी संख्या बड़ी संख्या में भागफल पूछ सकता है, गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है छोटी संख्या बड़ी संख्या कितने % है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन के माध्यम से इस तरह के डाउट आपको क्लियर हो जाए। देखिए कैसे इसको करेंगे। जब भी संख्याओं में अनुपात दिया रहे, चाहे तीन संख्या का अनुपात हो या चार संख्या का हो या कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनमें अनुपात दिया रहे और उनका योगफल दिया रहे, तो आप एकदम इजी तरीके से संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी संख्या। जैसे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है। अनुपात कितना है बेटा, अनुपात 10, 15, 24। तो आप जब बड़ी संख्या निकालेंगे तो जो संख्या निकालनी है आपको, आप उसका अनुपात लिखिए। तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो बड़ी संख्या का अनुपात लिखेंगे। तो देखो इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो वो है 24। हो सकता है संख्या आगे पीछे लिखी रहे अनुपात में, लेकिन जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो बड़ी संख्या का होगा, और जो सबसे कम अनुपात होगा छोटा वाला, वो छोटी संख्या का होगा। जैसे अनुपात वैसी संख्या। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा गया है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप बड़ी संख्या का अनुपात कितना देखो, उसको लिखेंगे, 24 लिख दिए। उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे संख्याओं के योगफल से। तो संख्याओं का कुल योग कितना है, 98 है, और अपान में कुल अनुपातिक योग कर देंगे, अर्थात अनुपातों का जोड़ के लिख देंगे नीचे। तो देखो इसको ऐड करेंगे, टोटल कितना आएगा, तो 15, 10, 25 और 24, 49 आएगा। क्योंकि 15, 10, 25, 25, 25, 50, 25, 25, 50 होता है, लेकिन ये 24 है तो एक कम 49 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, जब गुणा चिन्ह हो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। 49 दुनिया 98, तो ये हो गया 24 दुनिया 48। जो आपकी बड़ी संख्या हो गई वो हो गई 48।
मान लो इसी क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछता, तो छोटी कैसे निकालते हैं आप? तो बेटा छोटी निकालने के लिए देखो, छोटे अगर निकालते हम, अगर छोटी संख्या निकालते तो छोटा अनुपात लिखते, फिर इसमें सबसे छोटा अनुपात कितना है 10, और इसमें फिर गुणा करते हो, इसी प्रकार फिर करते, जितना योगफल दिया उतना गुणा करते, योगफल कितना है 98 है, और अपान लिखते कुल संख्याओं अनुपातों का योगफल। तो अनुपात का योगफल करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब ये 49 दूनी 98 और 10 दूनी 20, यानी छोटी संख्या हो जाएगी 20। तो बड़ी संख्या पूछे या छोटी पूछे, या पूछ सकता है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या में अंतर कितना होगा। देखो कितना अंतर होगा, तो इसको घटा देंगे 24 अंतर हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है योगफल कितना होगा, देखो योगफल कितना होगा 68 हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को। तो यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या में अनुपात पूछे या डायरेक्टली संख्या पूछे, बशर्ते उसका योगफल दिया रहे और अनुपात दिया रहे, तो आप ऐसे तरीके से तुरंत हल कर सकते हैं। बाकी इसका लॉन्ग भी मेथड भी है, ऐसे इसमें एक्स लगा के मानेंगे बहुत लंबा जाएगा, ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में हर वो बच्चा जो तैयारी करता है वो क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन जो बच्चा जल्दी से क्वेश्चन करता है वही परीक्षा को फाइट करता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि आप जल्दी से जल्द अच्छे क्वेश्चन तुरंत मिनटों में हल करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योगफल 150 है, तो छोटी संख्या का करो। इस बार केवल दो संख्याएं हैं, यदि दो संख्याएं, केवल दो संख्याएं हैं बेटा, दो संख्याएं हैं बस, दो संख्याओं में अनुपात कितना दिया है 3:2 का, जबकि इनका योगफल कितना दिया है 150 यानी 150 दिया है। तो छोटी संख्या पूछा गया है, तो आप बिल्कुल डरना नहीं है। हमने बताया था कि जब भी अनुपात दिया रहे और उनका योगफल दिया रहे तो आप एकदम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या। अब छोटी निकालेंगे तो छोटा अनुपात लिखेंगे, छोटा अनुपात इन दोनों में कितना है, तो आप बोलेंगे सर जी 2 है, तो लिखेंगे 2 और गुणा कर देंगे कुल योगफल से, तो योगफल इन दोनों कितना है, जबकि इनका योगफल कितना है देखो 150 लिख देंगे, और अपान में कुल अनुपातिक जोड़ लिख देंगे, अनुपातों जोड़ दो 3 2 5, जैसे उस बार 3 संख्याएं थी, तीनों जोड़े थे 49 आया था, इस बार 2 संख्याएं हैं, 2 अनुपात जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब आप 5 से काटिए इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 1 0, 30 बार में कट जाएगा, 30 5 150, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 दूना 60, आंसर आ गया आपका 60। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब इसमें मान लो पूछ लिया जाए कि इसमें बड़ी संख्या बताओ कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं का योगफल 150 है। अब एक संख्या हो गई 60, तो 150 60 घटाएंगे 90 आ जाएगा। इस तरह करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगले टाइप पढ़ाएँ। अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, अब थोड़ा उससे और हार्ड देखिए परीक्षा में कैसे आता है। ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 5:3 है। अर्थात विद्यालय में कुछ छात्र हैं कुछ छात्राएं हैं, तो उनमें अनुपात कितना है 5:3 है। तो यदि उनकी संख्याओं का अंतर बताना है हमको, देखिए फिर से एक बार समझो बेटा। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 5:3 है, तो उनकी संख्याओं का अंतर बताओ। तो देखो अंतर तुरंत डाट कैसे निकालेंगे। देखिए पहले अनुपात में कितने का अंतर है, तो अगर अंतर की बात करें तो अनुपात में अंतर है 5 में 3 गया 2, 2 का अंतर अनुपात में हो गया। अब आपको संख्या में निकालनी है अंतर, उनकी संख्याओं का अंतर बताना है। तो आप जब अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो निकालनी संख्या अंतर वाली उसको, उसके बाद कुल संख्याओं का योगफल कितना लिखेंगे, जितना होगा 400, और अपान में अनुपातिक योग कर देंगे। तो देखिए अनुपातिक योग 5 3 8 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 8 45 1 0 उतार देंगे तो हो जाएगा 50 दूनी 100। तो जो उनके छात्र और छात्राओं में संख्याओं का जो अंतर है वो है 100 है। और एक तरीका देखो कैसे निकालेंगे, जो अभी आपको हमने बताया था उस तरह लगाइए। देखिए इसको पहले अगर निकालें हम छात्र संख्या निकाल लें, अर्थात बॉय की संख्या निकाल लें और गर्ल की। तो जब बॉय की निकालेंगे संख्या, तो देखिए बॉय में कितने का रेशियो है, क्योंकि छात्र पहले दिया है, रेशियो है 5, इसमें लिखेंगे 5, और कुल योगफल कितना देखो 400, अनुपातिक योगफल कितना है 8 है। काटेंगे तो 8 45 1 0, 5 5 25 अर्थात 250, तो छात्र हो जाएंगे। और छात्राएं निकालेंगे अगर, तो छात्राएं निकालेंगे, छात्राओं का अनुपात लिखेंगे 3, और कुल टोटल योगफल कितना है 400, और अनुपातिक योगफल कितना था 5 3 8। इसको काटेंगे तो 8 45 50 नहीं 150 हो गया। 150 छात्राएं हैं और 250 छात्र हैं। जब इनका आप अंतर करेंगे तो 100 ही तो आएगा। तो चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन हम तो चाहते हैं आप ऐसे करिए, तो एकदम इसी तरीके से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा।
देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर, यानी दो संख्याएं हैं, उनका योगफल और उनका अंतर, मतलब योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाना होता है। दो संख्याएं हैं, संख्या नहीं मालूम है, लेकिन उनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दिया है, 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के अनुपात निकालना है। देखिए बेटा, अगर हम इसमें बड़ी संख्या थोड़ा मान लें, अगर हम मान लें साल, देखो अगर हम बड़ी संख्या मान लें x को और छोटी मान लें y को, तो इतना मान लें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़ होता है, तो आप x और y की जोड़ करेंगे, यानी x और y की जोड़ करेंगे तो जाएगा x + y। ये हो गया दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है, तो जब x और y इनका घटाना करेंगे तो ये होगा अंतर हो जाएगा। तो ये हो गया दो संख्याओं का योगफल और ये हो गया दो संख्याओं का अंतर। अब योगफल और अंतर का अनुपात दिया है, तो इनका अनुपात कितना दिया है, 5:1 दिया है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात निकालना है, अर्थात हमको x अनुपात y का मान निकालना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको आगे। अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो आप बटा करिए। देखिए तो x + y और अनुपात मतलब होता है बटा, जब बटा करेंगे तो x - y कर देंगे और बराबर खुद दिया है 5, अनुपात मतलब बटा 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया है 5:1। अगर हम मान लिए बड़ी संख्या x और छोटी मान लिए y, तो इनका योगफल, दो संख्याओं का योगफल करेंगे तो x y जोड़ देंगे, x + y हो गया, और इनके अंतर करेंगे तो इसको घटा देंगे तो हो गया x - y। तो योगफल और अंतर का अनुपात, योगफल और अंतर का अनुपात कितना है, 5:1 है, तो 5:1 हो गया। अनुपात का मतलब हमने बताया था आपको पहले ही कि जहाँ पर अनुपात लिखा उसका मतलब होता है बटा, तो आप लिख देंगे x + y और बटा लिख देंगे x - y और बराबर मिल गया चिन्ह, फिर है 5:1, इसका मतलब हुआ 5/1। अब आप तिरछा मल्टीप्लाई करिए, तो देखो तिरछा मल्टीप्लाई इसके साथ इसमें करेंगे 5 से और 1 से करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 5 करेंगे तो हो जाएगा 5x और माइनस ये हो गया 5y बराबर, जब 1 से करेंगे तो हो जाएगा x का नाम x और प्लस जो होगा y का नाम y। अब आप x और y अलग अलग कर दीजिए। देखो इधर एक 5x है और कहीं x है, ये x है उधर, इसको इधर लाएंगे माइनस में जाएगा, उधर कितना बचा, उधर बचा y और ये 5 पर उधर जाके प्लस में जाएगा 5y। जब इसको आप हल करेंगे x एक तरफ करिए, देखिए जब एक तरफ हमने कर लिया x वाला और उधर y वाला कर दिया, तो अब इसको जोड़ेंगे तो जाएगा, घटाएंगे इसको, 5x में से x गया तो ये होगा 4x, इधर लिख दें हो जाएगा 4x। उधर देखो कितना बचा, उधर हो गया 5y और एक y मिला के हो गया 6y। आपको चाहिए x अनुपात y, तो बेटा x इधर रहने दो, उधर से उठा लो y, तो y इधर इंटू में इधर आके बटे में हो जाएगा, उधर बचेगा 6, इधर भेज देंगे 4 अनुपात में, मतलब बटे में हो जाएगा, तो ये हो गया x/y का मतलब हुआ x अनुपात y। और कितना आया, तो इसको काट लो 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3:2। ये रहा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तरह करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको भेजिए ताकि सबका फ़ायदा होता रहे, क्योंकि सबका भला होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इसको नोट करिए तो अगला टाइप और पढ़ाएँ। देखिए बेटा, अभी तक आपने संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ा, लेकिन परीक्षा है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे ताकि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो मैथ में जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाए उससे कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें 1% भी हिचकिचाए ना, उसको तुरंत एकदम ईजी तरीके से हल कर लें, हमारा ये उद्देश्य है। देखिए बेटा, जो अगला टाइप है वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अर्थात सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें 58 54, जिसको आप लोग बोलते हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, किसी के भी सिक्कों की संख्या या नोटों की संख्या हो सकती है। आज आप लोग इसका वीडियो देख लेंगे एक क्वेश्चन का, तो उम्मीद करेंगे हम कि आज के बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में दिखते हैं तो आप लोग उसको एकदम आसान तरीके से कर लेंगे, ये हमारा वादा है। देखिए अब आप लोग एकदम शांत से दिमाग को एकदम खोल करके, एकाग्रचित हो करके और ध्यान से सवाल देखिए और समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन है कि एक थैली में, यानी एक कोई थैली है उसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 3 वैरायटी के सिक्के हैं, जिसमें कुछ 1 रुपये के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, जिसको पुराने ज़माने में अठन्नी बोलते थे। हालांकि ये अठन्नी 55 बंद हो गए हैं,
लेकिन अभी 1 रुपये चल रहा है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भरे हैं एक थैली में, और उनकी संख्या जो है सिक्कों की वो कितनी है नहीं मालूम, लेकिन संख्याओं में अनुपात दिया है। तो देखो बेटा, पहले लिखा है 1 रुपये, फिर लिखा है 50 पैसे, फिर लिखा है 25 पैसे। तो जैसे लिखा है उसी प्रकार सीरियल से अनुपात ये दिया है। तो 1 रुपये की संख्या का अनुपात कितना है 1, और 50 पैसे में 4, और 25 पैसे में 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कुल 9 सिक्के हैं, 4 4 8 1 9, अगर कुल 9 सिक्के हैं तो उसमें से 1 रुपये का 1 सिक्का है, और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, और 25 पैसे के भी 4 सिक्के हैं, तो कुल 9 सिक्के हो गए, 4 4 8 1 9। अनुपात मतलब ये होता है कि जैसे 4 गुना अगर हम 50 पैसे का सिक्का लें और 4 गुना अगर 25 पैसे का लें तो 1 गुना फिर 1 रुपये का लेंगे, ये मतलब है। तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 1:4:4। क्वेश्चन फिर कह रहा है यदि इनका कुल मूल्य अर्थात कुल कीमत, कुल दाम वो कितना है 200 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये निकालना है आपको। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे एकदम करेंगे सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देंगे तो आप ये सब काम माइंड में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो लिखेंगे ज़रूर। तो पहले आप देखिए कितने वैरायटी सिक्के हैं उनको पहले लिख लीजिए एक बार। तो वैरायटी है 1 रुपये के। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, और इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, और इसमें 25 पैसे के हैं। कुल 3 वैरायटी सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो देखिए अब आपको देखना क्या है, इसमें अनुपात कितना दिया है। तो इसमें बेटा अनुपात दिया है आपको, अनुपात दिया है 1:4:4, इतना दिया है। जैसा अनुपात दिया हो उसमें अगर संख्या निकालनी हो तो आप उसमें एक समान के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुल योग दिया होता, जैसे अभी इससे पहले बताए थे हम आपको, देखो इसमें अनुपात दिया है और योगफल दिया होता, इसका सिक्कों का योगफल दिया होता, सिक्कों की संख्या होगा, तब आप उस तरह करते, जिसका निकालना होता उसका अनुपात लिखते, फिर कुल योगफल लिखते, तब बटे में अनुपात योग करते। लेकिन यहाँ पर कुल योगफल नहीं दिया, यहाँ पर कुल दाम दिया है, कीमत दिया है। जो 200 रुपये है ये सिक्कों की संख्या का योग नहीं है, ये सिक्कों की संख्याओं की कीमत है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया गया था कि अगर संख्या में अनुपात दिया रहे और उनका योगफल दिया रहे तो आप कोई भी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो सिक्के की संख्या में अनुपात तो दिया है, लेकिन जो दिया है इधर आगे, यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो ये 200 रुपये जो है इनका कीमत है, इनका योगफल नहीं है। अगर इनकी संख्या कुल होती, संख्याओं की संख्या होती सिक्कों की, तो आप ऐसे तुरंत करके निकाल लेते अलग अलग संख्या। लेकिन ये संख्याओं का योग नहीं है, सिक्कों की संख्याओं का योग नहीं है, ये है दाम, कीमत है, मूल्य है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप पहले इनकी संख्या मान लेंगे। बेटा इनकी संख्या मान लेंगे, इनकी संख्या आप मानेंगे, जितना अनुपात लिखा है उसमें x लगा कर मान लो। x y z जो कोई भी एक चर राशि मान सकते हैं आप, जो भी इच्छा। अधिकतर x मानते हैं लोग तो x मानेंगे। तो 1 रुपये की सिक्के की संख्या बोलेंगे तो इसमें एक अनुपात है, तो इसे हो जाएगा 1x। ये है 4 तो हो जाएगा 4x, और ये हो गया 4, ये भी है तो हो जाएगा 4x। ये हो गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये हो गया 50 पैसे सिक्कों की संख्या, और ये हो गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब आप जानते हैं इनकी क्या दिया है, कीमत दिया है, तो आप लिखेंगे कुल कीमत। तो बेटा कुल कीमत कितना है, कुल कीमत अगर हम देखें, कुल कीमत लिखें, दाम लिखें, मूल्य लिखें, बात एक है। कुल कीमत कितना है 200 रुपये है। अब हम कीमत बनाएंगे संख्या से। तो बताइए फिर बेटा, अगर 1 रुपये के सिक्के जितने हैं तो उसकी कीमत कैसे बनाएंगे। बेटा जितने 1 रुपये के सिक्के हैं उतनी कीमत होगी। अगर हमने कहा आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, तो आप कहेंगे सर जी 5। अगर हम कहेंगे आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो, तो आप कहेंगे 2 सर जी 2। तो इसका मतलब यह है कि जितने सिक्के होंगे 1 रुपये के उतनी ही कीमत होगी उसकी। तो इसलिए उसी तरह सेम टू सेम उतार दो, इसको उतार देंगे सेम टू सेम 1x हो गया ये आपका। उसके बाद हमने कहा कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो कैसे रुपया बनाएंगे, कैसे कीमत निकालेंगे। तो अगर हमने कहा कि अगर आपके पास 2 50 पैसे सिक्के हैं, आपके पास 50 के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के, 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो बताइए कितने रुपए बनेंगे। तो आप कहेंगे सर जी 50 पैसे के सिक्के हैं तो 2 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 पैसे में 1 रुपये होता है। तो 2 जब सिक्के मिलाएंगे 50 पैसे के तब 1 रुपये बनेगा। अगर हम कहते 4 सिक्के होंगे 50 पैसे के तो कितने होगा, तो आप कहेंगे 4 पैसे होंगे 2 रुपये हो जाएगा। तो ये कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 सिक्के जब मिलाते हैं 50 पैसे के तब 1 रुपये बनता है। तो बेटा इसका मतलब है कि 2 से हम भाग दे देंगे, जैसे 2 सिक्के हैं 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा। अगर 4 सिक्के हैं तो 4 में 2 से भाग देंगे 2 रुपये आएगा।
अगर इस तरह 6 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 2 से भाग देंगे, काटेंगे, 3 आएगा, 3 रुपये बनेगा। अर्थात जितने 50 पैसे सिक्के होंगे उसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो वो रुपया बन जाएगा। तो इस तरह करिए, तो 4x में हम भाग देंगे किससे, 2 से, तो बन गया रुपया। इसी प्रकार देखो जितने 25 पैसे सिक्के हैं अगर उसमें हम 4 से भाग करेंगे तब वो रुपया बनेगा, तभी 25 से 100 होगा। तो इसमें 4x सिक्के इसमें भी हैं, इसमें 4 से भाग देंगे। एक बार फिर देखिए, जो 1 रुपये का सिक्का है उसमें कोई भाग नहीं देना, और जो 50 पैसे सिक्के हैं उनमें अगर कीमत निकालनी है, दाम निकालना है, मूल्य निकालना है तो आप 2 से भाग देंगे। और 25 पैसे सिक्के जितने हैं उसमें अगर कीमत निकालनी है, मूल्य निकालना है तो आप 4 से भाग देंगे। अब ये बन गया दाम सबका, इतने में से इतने सिक्के से इतना रुपया बना, इतने सिक्के से इतना रुपया बना, इतने सिक्के से इतना रुपया बना। इनको सबको जोड़ेंगे तो कुल कितना रुपया बना, कुल बना 200 रुपया। ये लो समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 4 कट जाएगा, ये कुल हो जाएगा टोटल, कितना जो टोटल हो जाएगा इधर लिख देते हैं, इधर देखो, इधर हो जाएगा 1x प्लस ये होगा 2x प्लस ये हो गया, कट गया तो बचा x इक्वल टू कितना आया 200। जब इसको आप हल करेंगे तो 1x 2x मिला के 2 3x और 1x ये है, तो 1x 1 लिखे चाहे लिखे 1 माना जाता है, तो 1x और 1x मिला के 2x और 2 और ये तो हो गया टोटल 4x और बराबर हो गया 200। इसको जब काटेंगे आप तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 एक 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। आपसे पूछा क्या गया है, देखो ये आंसर नहीं है, आपसे जो पूछेगा आंसर उस तरह रखेंगे। तो आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो बेटा आपको निकालना है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये निकालना है। देखिए 25 पैसे सिक्के कहाँ हैं, तो 25 पैसे सिक्के ये माने गए हैं, संख्या यही मानी गई है ना। तो आप रख दीजिए x की वैल्यू, तो जगह 4 और जब इंटू करेंगे x कोई चीज़ नहीं है, x की वैल्यू रखेंगे 50, तो क्या 50 चौको 200, तो 200 सिक्के 25 पैसे के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसको आप एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी हमारे जाने के बाद, इसको 2-3 बार अगर समझ में क्वेश्चन ना आए तो आप उसको बार बार फिर से वापस करके वीडियो को देखें। जब 1-2 बार आप देख लेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत इसको लगा लेंगे, 30 सेकंड में ये सब आंसर आप कर देंगे। और अपने आप अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर करिए ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अगर आप लोग इसी तरह साथ देते रहेंगे तो हमारा वादा है कि गणित की एक एक चैप्टर सीरियल से टाइप बाय टाइप में पढ़ा दूंगा। बस आप लोगों का बस प्यार और दुलार चाहिए। धन्यवाद।